तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन छुप छुप के विनी को देख रहा था और सेवन को ऐसा करते हुए बटलर ग्रैंडपा भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि प्रिंस सेवन प्रिंसेस विनी को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए बटलर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सेवन से कहते हैं कि प्रिंस मुझे आपकी पसंद पे नाज है। तब सेवन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब भला इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। जिस पर अब बटलर कहता है कि प्रिंस मैंने सुना है कि लड़कियों को गिफ्ट और सरप्राइज बहुत ही पसंद है, वो इन छोटी मोटी चीजों को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब सेवन अपने मन में कहता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, अगर मैं किसी तरह से उसके करीब जा पाए तो फिर ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि ये लड़की जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है या फिर नहीं। और अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि विनी अकेले बैठ के फिशिंग कर रही थी। तब इधर बटलर ग्रैंडपा सेवन से कहता है कि चाहिए ये बिल्कुल सही मौका है, जिस पर सेवन अब विनी के पास आके उसे एक गिफ्ट देता है। तब इस गिफ्ट को देखते हुए विनी पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सेवन कहता है कि मेरी ओर से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तब ये सुनकर विनी बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि क्या सच में, जिस पर सेवन इस गिफ्ट को विनी को देकर यस कहता है। तब इधर बटलर ग्रैंडपा इस नजारे को पीछे से देखते हुए कहते हैं कि आज पहली बार मेरे प्रिंस ने किसी को तोहफा दिया है, मगर अब मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो तोहफा है क्या जो खुद प्रिंस सेवन ने एक लड़की के लिए चूज किया है। जिस पर इधर हम देखते हैं कि विनी जैसे इस गिफ्ट को खोलती है तो फिर इसमें से एक खंजर निकलता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बहुत ही फनी तरीके से शौक होते हुए कहते हैं कि अच्छा होता अगर मैं ही प्रिंस सेवन को कोई अच्छा सा गिफ्ट सजेस्ट करके देता। मगर इधर हम देखते हैं कि विनी को ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसे अब हवा में लहराती हुई कहती है कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तब इधर बटलर ग्रैंडपा चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि चलो हमारे प्रिंसेस को गिफ्ट पसंद आया। और अब सेवन मौका देखते हुए अपने गार्ड को इशारा करता है और फिर जानबूझकर विनी के सामने कैदियों के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने उन कैदियों को कहाँ पे रखा है और उस प्रिजन की चाबी कहाँ पे है, ताकि ये सब सुन के विनी दोबारा से उन कैदियों को छुड़ाने के लिए जाए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन उसी प्रिजन में पहले से ही रेडी होकर विनी का वेट कर रहा था, मगर काफी देर बीतने के बावजूद भी विनी नहीं आती है। तब सेवन अपने आप से कहता है कि क्या मैंने वाकई में उस लड़की के ऊपर शक करके गलती की, क्योंकि अगर वो लड़की वही होती तो फिर आज वो यहाँ पे जरूर आती। और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले से गार्ड बहुत ही जल्दबाजी में कहीं पे भाग रहे थे। तब सेवन एक गार्ड को रोकते हुए पूछता है कि आखिर बात क्या है, जिस पर ये गार्ड कहता है कि माय लॉर्ड पीछे वाले यार्ड में आग लग चुकी है। तब इतना सुनते सेवन को याद आता है कि उस यार्ड में तो वो लड़की रहती है। जिसके बाद सेवन भागते हुए इस प्लेस में पहुंचता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो लड़की सेफ है, जिस पर इधर हम देखते हैं कि विनी बिल्कुल सेफ थी। तब विनी को देखकर सेवन कहता है कि चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। जिस पर विनी अब अपने बालों को झाड़ते हुए कहती है कि ये बात बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए कि ये आग मेरी वजह से लगी है, वरना बुरा प्रिंस मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा। और अब अचानक से विनी सेवन को देखकर थोड़ा डरते हुए कहती है कि तुम मुझे बार बार इस तरह से क्यों डरा रहे हो। तब सेवन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने अपनी हालत देखी है, जिस पर विनी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, इसलिए मुझ पे अब हंसना बंद करो। तब पीछे से गार्ड विनी के सामानों को लाते हुए कहता है कि मिस लकीली आपकी कोई भी चीजें नहीं जली है। जिस पर विनी अपने सामानों को लेते हुए थैंक यू कहती है, मगर तभी विनी का एक और टॉय उसके पोटली से गिर जाता है, जिसे सेवन जमीन में गिरने से पहले ही कैच कर लेता है। और फिर सेवन इस टॉय को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। जिस पर विनी कहती है कि क्या सच में इस टॉय को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तब सेवन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी इन खिलौनों से खेल चुका हूँ। जिस पर विनी कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे अब इसकी मेमोरी बहुत ही जल्द वापस लौट आएगी। तब सेवन अपने मन में कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, ये वही लेडी है जो उस दिन उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई थी। इसका मतलब बस मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना है। जिस पर अब यहाँ पे बटलर ग्रैंडपा आते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिंस की इस प्लेस में आग लग चुकी है, इसीलिए क्या मिस विनी आपके यार्ड में जाके रह सकती है। तब सेवन अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छी, अगर ये मेरे यार्ड में आके रहेगी तो फिर इसके ऊपर नजर रख पाना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यही सोचकर सेवन हाँ कह देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनी सेवन के कमरे के बाहर टहलते हुए कहती है कि क्या मैं बुरे प्रिंस से मिलने जाऊँ। और ये कहकर विनी बहुत ही हिम्मत करके सेवन के गेट को खोल के उसके कमरे में आ जाती है, जहाँ पर सेवन चुपचाप बैठ के चाय पी रहा था। तब इतना देखते विनी तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर ये अपने आप से कहती है कि अगर वो मुझसे यहाँ पे आने का रीजन पूछेगा तो फिर मैं उसे क्या बताऊंगी। जिस पर सेवन कुछ देर बाद विनी को अंदर खींचते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे चाय पीने आई थी। तब विनी कहती कि नहीं, वो बस मैं अपना कमरा भूल गई थी। तब सेवन अपने मन में कहता है कि आखिर तुम मुझसे और कितने दिनों तक बचोगी, बस तुम्हारी एक छोटी सी गलती और फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और अब इधर लुफेंग सेवन को देखते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा विनी का पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विनी अपने मिशन को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। और ये कहकर लुफेंग यहाँ से कहीं चला जाता है। जिस पर तभी ये गार्ड सेवन के पास आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड फिर से प्रिजन विभाग में किसी ने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की है। तब ये सुन के सेवन अपने मन में कहता है कि ये तो यहाँ से हिली भी नहीं, तो फिर आखिर प्रिजन विभाग में गया कौन। और यही सोचकर अब सेवन भी प्रिजन विभाग की ओर जाने लगता है। जिस पर अब सेवन के जाने के बाद ये बर्ड विनी के पास आते हुए कहती है कि तुम्हें लुफेंग ने तुम्हारे कमरे में मिलने के लिए बुलाया है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विनी किसी प्लान को देखते हुए कहती है कि क्या सच में हमें ये करना ही होगा, मेरा मतलब क्या हम लोग कुछ दिन और वेट नहीं कर सकते। तब लुफेंग कहता है कि नहीं, सिस्टर मोनी ने कहा है कि हमें उन कैदियों को 2 दिनों के अंदर ही छुड़वाना है। इसके साथ ही सीनियर्स ने भी हम दोनों को बहुत ही जल्द क्लैन लौटने के लिए कहा है। तब विनी बिना चाहते हुए ओके कहती है। जिसके बाद अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर विनी टहलते टहलते अपने ख्यालों
में खोए हुए थे और इन ख्यालों में बहुत ही सैड होकर खुद से ही कह रही थे कि पता नहीं अब मैं अपने बुरे प्रिंस को दोबारा से कब देखूंगी, क्योंकि अगर एक बार मैं क्लैन में लौट गई तो फिर दोबारा वहाँ से निकल पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर विनी 7 की यार्ड में आके छुप छुप के 7 को देखते हुए कहती कि चूंकि अब मैं बुरे प्रिंस से बहुत ही दिनों बाद मिलूंगी, इसीलिए जितना हो सके मैं उसे देख लेती हूँ ताकि हर दिन मैं क्लैन में उसके एक नए चेहरे को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकूं। जिस पर तभी विनी को ऐसा करते हुए बटलर ग्रैंडपा देख लेते हैं। तब ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि ओहो क्या बात है, लगता है आग दोनों तरफ से लगी है, लेकिन आखिर ये दोनों एक दूसरे से कन्फेस क्यों नहीं कर रहे। जिस पर 7 विदर विनी के कमरे को जाके नॉक करता है। तब ये देखकर विनी बहुत ही ब्लश करते हुए कहती कि क्या बुरा प्रिंस मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन आखिर वो मुझसे इस तरह से छुप छुप के मिलने क्यों आया है। जिस पर 7 अब आसपास देखते हुए विनी के कमरे में घुस जाता है और यहाँ पे वो विनी के सामानों में उसी टॉय को ढूंढता है। जिसके बाद वो अपने और विनी के टॉय को एक साथ रखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये दोनों टॉय एक ही पर्सन ने बनाए हैं, मतलब वाकई में ये वही लड़की है। तब इधर पीछे से ये सब देखते हुए विनी अपने मन में कहती है कि क्या सच में बुरा प्रिंस ये चाहता है कि हम दोनों इसी तरह से एक साथ हो जाएं, यानी कि अब वो भी मुझे लाइक करने लगा है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लू फेंग विनी से कहता है कि चलो अब रेडी हो जाओ, हमें पहले प्रिजन से उन लोगों को छुड़ाना है, उसके बाद क्लैन में भी जाना है। तब विनी कहती है ठीक है हम लोग पहले उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, उसके बाद क्लैन में जाने के बारे में सोचेंगे। और अब रात होते ही ये लोग सीधे प्रिजन विभाग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विनी कहती है कि मैं गार्ड्स का ध्यान बढ़ाऊंगी, तुम उन लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाना। तब लू फेंग कहता है कि नहीं तुम भी हमारे साथ चलोगे, मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इतना कहकर लू फेंग सीधे कूद जाता है, जिसे देखते अब सारे गार्ड सीधे लू फेंग का पीछा करने लगते हैं। तब मौका देकर विनी अब सारे लोगों को छुड़ा लेती है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे प्लेस में आके पार्टी करने लगते हैं। तब लू फेंग कहता है कि चलो ये मिशन कंप्लीट हुआ, अब हम शांति से अपने क्लैन में लौट सकते हैं। जिस पर विनी डायरेक्टली कहती है कि नहीं मैं अभी नहीं लौट सकती, मुझे कुछ दिन और चाहिए। तब लू फेंग पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई काम है। जिस पर विनी कहती है कि अगर मैं अचानक से 7th एजेंसी के पैलेस से गायब हो गई तो फिर पक्का उसे पता चल जाएगा कि ये सब मैंने ही किया है, इसीलिए मुझे थोड़े दिन और चाहिए ताकि मैं वहाँ से निकलने का कोई एग्जैक्ट रीजन बता सकूं। तब लू फेंग भी ओके कहता है। जिस पर विनी वापस से 7 के पैलेस में लौट के खाना खा रही थी। तब यहाँ पे 7 आते हुए कहता है कि आखिर तुम 2 घंटों से कहाँ गायब थी। जिस पर विनी कहती कि मैं तो अपने कमरे में ही थी। तब 7 कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारा कमरा चेक किया, तुम वहाँ पे नहीं थे। जिस पर विनी रोने की बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए कहती है कि ग्रैंडपा सुना आपने, जब मैं अपने कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई थी तब ये बुरा प्रिंस मेरी परमिशन के बगैर मेरे कमरे में आया था। जिससे सुनता ही 7 कहता है कि सीट मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि ये वॉशरूम में भी हो सकती है। और अब ग्रैंडपा 7 के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिंस आखिर आप मुझे और कौन कौन से दिन दिखाएंगे, कि आपकी माँ की गुजरने के बाद मैंने आपको यही संस्कार दिया है कि आप विदाउट परमिशन की किसी जवान लड़की के कमरे में घुस जाओ। तब 7 भी अब थोड़े एम्बेरस फील करते हुए सॉरी कहता है। जिस पर अब ग्रैंडपा विनी को इशारा करते हुए नो प्रॉब्लम कहते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।